नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और वो है समास। तो आगे चलते हैं समास की तरफ, लेकिन समास की तरफ जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना बहुत जरूरी है और वो है शब्द और पद के बीच का अंतर। शब्द क्या है और पद क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब सार्थक मेल से अर्थ क्या है? देखिए, जैसे इंग्लिश में लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनता है, वैसे ही हिंदी के लेटर को हम वर्ण कहते हैं। वर्ड का एक सेंसिबल मीनिंग होता है, उसी तरह हिंदी में भी सार्थक मेल अर्थात ऐसे शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उल्टा पुल्टा वर्ण जोड़ के कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं होता है। जब दो चार वर्ण जुड़े और जो शब्द बने उसका जो अर्थ है वो आना चाहिए, उसका सही अर्थ आना चाहिए, तब उसे हम शब्द कहेंगे। तो वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, सार्थक मेल को। उदाहरण बहुत सिंपल है, रोटी। हम सब रोटी खाते हैं तो हमें पता है रोटी एक शब्द है, लेकिन जब हम पद की बात करेंगे तो यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, यानी वो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, उस समय वो पद कहलाता है। तो जैसे हम कहेंगे मोहन रोटी खा रहा है, तो ये जो रोटी है ये जब तक इंडिपेंडेंट था, अपने आप में अकेला था, तब तक ये जो है रोटी जो है वो शब्द था, लेकिन जैसे यहाँ प्रयोग किया गया तो वो पद बन गया। तो यही है शब्द और पद के बीच का अंतर। शब्द इंडिपेंडेंट है और पद जो है वो व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है। अब आगे हम समास की तरफ चलेंगे। दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। अब पद क्या है मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। एक और चीज समास शुरू करने से पहले, समस्त पद और विग्रह। समस्त पद क्या है? जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद आपको एग्जाम में या तो समस्त पद देकर विग्रह करने बोलेंगे या विग्रह देकर समस्त पद ढूंढने बोलेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, या फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट समास पहचानना पड़ेगा कि कौन सा समास है इस समस्त पद में या विग्रह में, इसमें कौन सा समास है ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो अब समस्त पद जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद को अलग अलग करके हम उन दोनों शब्दों के बीच का संबंध बताते हैं, तो ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, तो आगे मैं इसे और अच्छे से क्लियर करूंगी आपको जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए, एक समस्त पद है, उसके आपने दो टुकड़े किए, दोनों के अलग अलग मीनिंग निकलेंगे और उन दोनों मीनिंग्स को मिलाने पर एक संबंध बनेगा दोनों वर्ड्स के बीच में, और वही जो है समास विग्रह होता है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, समस्त पद है दाल भात, ये दो पद मिलाकर, दो शब्द मिलाकर दो पद है, इसे आप शब्द समझ सकते हैं, लेकिन ये जब समास में प्रयोग होगा तो हम पद कहेंगे। जो दो पद मिले बना एक समस्त पद, ये है एक समस्त पद दाल भात। और जब हम इसको विग्रह करेंगे तो लिखेंगे दाल और भात। इस तरह अलग अलग समास के अलग अलग विग्रह हैं। अब चौराहा, चौराहा चौ और राह मिलाकर बनता है चौराहा, जिसका अर्थ है चार राहों का समूह। अब इसके आगे ये समस्त पद हुआ, ये विग्रह हुआ, या तो एग्जाम में इस फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा, या फिर समास पहचानने को आएगा
कि ये जो लिखा है आपने चौराहा आपको दे दिया जाएगा, कहेंगे कि कौन से समास है बताइए। तो आगे कौन से समास है वो हम पढ़ेंगे। तो समास के भेद, जैसे मैंने आपको बताया दो पदों के मेल को समास कहते हैं और ये है समास के भेद। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय, पांचवा अव्ययी भाव और छठा है बहुब्रीहि समास। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा याद कीजिए। हमने पढ़ा समास किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, समस्त पद और विग्रह क्या है और समास के कितने भेद हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।